ये है आपका 20। चलो पहले एक बार आप देख लो। वेरी गुड। हम्म। ठीक है, देखो ये है 27 यानी 3 की पावर 3, और नीचे है 3 की पावर 4। फिर क्या है, इसको अगर मैं उल्टा कर दूं तो 3 की पावर 5/3 माइनस प्लस बन जाएगा। अब यहां पे एक चीज और समझना, जिसको नहीं पता एक बात समझना, जैसे कभी लिखा है 3 की पावर 2 और इसके ऊपर घनमूल लगा है, तो याद रखना अगर कुछ नहीं भी लिखा है मान लो, तो अगर यहां 3 लिखा है ना और यहां मान लो 4 लिखा है, तो इसको हम लिखते हैं, इस 3 को लिख सकते हैं 1/3, है ना। अगर यहां पे 4 होगा तो उसको लिखेंगे 1/4, अगर यहां पे 5 होगा तो उसको लिखेंगे 1/5। ये पलट के इधर आ जाएगा। तो सोचो, पहले तो इसको नीचे ले जाओ, 3 की पावर 7, और ये 3 क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा 1/3। तो इसलिए इसको क्या लिखा जा सकता है, 3 की घात 7/3। भाई माइनस पलट के नीचे आके प्लस हो जाएगा, और 3 क्या बन जाएगा, 1/3 बन जाएगा। और यहां पे आपके पास 3 की पावर 4 है। शायद आप भावनाओं को समझे होंगे, है ना। 3 बार में से 4 में से 3 बार गया तो केवल 1/3 बचा, है ना। आधार समान है, घातें जुड़ेंगी, तो ऊपर तो एक ही रहेगा, दोनों का आधार भी सेम है, तो 5 और 7 कितना हो जाएगा, 12। और यहां पे 3 की घात 4 है ना। यहां पे आपके पास है 1/3, 12 3 से कटेगा तो 3 की पावर 4, और यहां पे ऑलरेडी 3 की पावर 4 है, ये कैंसिल हो गए, तो ओनली आपका 1/3 बचेगा, सिर्फ 1/3 बचेगा। ये आपका आंसर है, 1/3 इज द ओनली आंसर। छोटी छोटी चीजें हैं, ये चैप्टर आपने अगर पढ़ा है तो घातांक करनी चैप्टर होता है ये। ऐप पर ये चैप्टर मैं पढ़ाने वाला हूं, अगला नंबर इसी का है। और जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो थोड़ा थोड़ा भी यहां से सीख रहे होंगे कि इसमें किया क्या जाता है। 1/3 इज द राइट आंसर। हाँ, ओके, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। ये देखो, जिन्होंने सिंप्लीफिकेशन कभी भी अपने जीवन में एक बार भी पढ़ा होगा किसी अच्छे शिक्षक से, तो वो इसका आंसर यूं ही बता देगा। पेन चलाए बिना इसका आंसर आप बता सकते हैं। सर भावनाओं को आज तक समझ नहीं पाया मैं। फिर तुम्हारे लिए किसी भावना को ढूंढना पड़ेगा। क्लास 8:30 बजे होती है, अगर होती है तो। चलें, आ जाओ। देखो आपको पता होगा, ए, ये बेसिकली क्या है, ये है आपका a³ + b³, जो क्या होता है, a+b, a² ab+b²। ये फॉर्मूला आपको पता होगा। ये देखो, ये 3 बार है, ये 3 बार है, और नीचे a² ab और b²। तो क्या होता है, a³ + b³ को लिखते हैं a+b, और a² -ab+b²। ये हमने क्या करा, a³ + b³ के फॉर्मूले को ये रखा, और नीचे हमारे पास क्या है, a² -ab+b²। ये गया भैया, तो आपके पास अंत में हमेशा क्या बचता है, a+b। इसलिए जो a और b है बस उनको आपको जोड़ना भर है। तो एक आपके पास है 483 और एक आपके पास है 517। तो इनको अगर आपने जोड़ दिया तो आपका आंसर 1000 आ जाएगा। और मैंने आपको YouTube पे भी कई बार ये पढ़ाया है
कि अगर प्लस आया तो दोनों संख्या को प्लस करते हैं और माइनस आया तो दोनों को माइनस करते हैं। सिंपल बात है ना, वो इस फॉर्मूले के कारण। ठीक है, एक और एकदम लड्डू चुन्नू मुन्नू सा सवाल जल्दी बता दो। ये होता है 15 का वर्ग, 15 इसमें जुड़ा 169, किसका वर्ग? 13 का। 13 जुड़ा 121, किसका वर्ग? 11 का। 11 जुड़ा 36, किसका वर्ग? 6 का। 10 और 6 16, किसका वर्ग? 4 का। ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि करना ना आता हो किसी को। 4 इज द आंसर। चलिए एक और बढ़िया सवाल। ये वाला जो सवाल है एक कंसेप्ट पर बेस्ड है, और जिसको कंसेप्ट पता है वो उड़ा देगा इसको एक बार में। बताओ। पता है? हम्म। अच्छा। चलो सुनो, जिसको नहीं पता है हम बता देते हैं। ऐसे क्वेश्चंस का आंसर हमेशा दो आता है, चाहे संख्या कुछ भी हो, आंसर हमेशा दो ही आएगा। कारण क्या है हम बताते हैं आपको। देखो, ये आपका a माइनस बी का स्क्वायर है, ये आपका a प्लस बी का स्क्वायर है, नीचे ये हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। ये क्या हो जाएगा? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। और नीचे आपके पास क्या है? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अच्छा जी, माइनस और प्लस कैंसिल। देखो a दो बार b दो बार, तो हम कहेंगे दो बार a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, और नीचे भी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर पहले से है, ये गया। तो अंत में केवल और केवल क्या बचता है? दो। यानी जो संख्याएं दी है उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, आंसर हमेशा दो ही आएगा, ऑलवेज टू आएगा। रीजन ये आपको हमने समझाया, तो ये कंसेप्ट है जो आप सबको शायद पता होगा। चलिए इसका आंसर बताइए। 3√3√3√3 एंड इनफाइनाइट, ये अनंत तक जा रहा है, तो इसका आंसर क्या आएगा? ऐसी चार कंडीशंस होती है जो मैंने कई बार आपको सिखाई है, यूट्यूब पर भी इसका वीडियो उपलब्ध है। ठीक है, जब भी ऐसा ये अनंत तक जाए तो आंसर तीन, अगर तीन है तो आंसर तीन आएगा, चार है तो चार, पांच है तो पांच। क्योंकि अगर सोचो, तीन का गुणा करेंगे तो तीन बाहर निकलेगा, फिर तीन और तीन तीन, फिर तीन और तीन तीन, फिर तीन का गुणा करा तीन, बाहर तीन ही निकलना है। इसलिए ऐसे सवाल का आंसर हमेशा क्या आता है? 3। चार कंडीशंस होती हैं, इसका वीडियो उपलब्ध है, आप देख लेना, सिंप्लीफिकेशन नाम से सर्च करना। आगे बढ़ने के पहले छोटी सी जानकारी दे दूं, कल रात को 8 बजे में लाइव आया था और एक अद्भुत ऑफर विनर्स के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पे हम लेकर आ रहे हैं, जो 1 जनवरी से स्टार्ट होगा, 5 जनवरी तक चलेगा। तो इस ऑफर का फायदा उठाएं, सभी कोर्सेज पे गजब का डिस्काउंट मिलेगा। और 1 जनवरी को उससे भी खतरनाक घोषणा, जिसमें कोई ऑफर नहीं रहेगा, कोई कोर्स की बात नहीं होगी, कुछ अलग ही होगा जो आपने सोचा नहीं होगा। तो इससे जुड़ जाना। अगर आप इंदौर आके पढ़ना चाहते हो तो व्यापम फाउंडेशन का नया ऑफलाइन बैच 3 जनवरी से आ रहा है, जो सुबह 8 से 2 बजे तक रहेगा। और व्यापम फाउंडेशन का मतलब कि सारी परीक्षाओं की तैयारी एक बैच से। तो इंदौर आके पढ़ना है तो ऑफलाइन बैच भी उपलब्ध है, और घर बैठ के पढ़ना है तो फिर विनर्स ऐप हमेशा आपके साथ, दुख में भी आपके साथ, सुख में भी आपके साथ। हम्म, देख लो भैया अच्छे से, फिर मत बोलना। हम्म।
चले देखो, यहां एलसीएम आप 9 ले सकते हो, तो 6 और 4 कितना हो सकता है? 10। का मतलब ये का है यानी ऑफ है, ध्यान रखना ऑफ को ही का बोलते हैं, और ये पहले हल होता है। नजर हटी दुर्घटना घटी, 3 एकम 3 और 2, ये आएगा आपका 5/3। फिर 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5/4 और माइनस का 1/3। क्लियर है? पहले ऑफ हल होगा, ये बात ध्यान रखना। बोर्ड मास में मैंने आपको बताया था, बोर्ड मास पहले ऑफ, तो ये क्या हो जाएगा? 10 का 3 गुना 30, या एक काम कर सकते हैं, 3 से ये उड़ जाएगा ना 3 बार, तो ऊपर बचेगा 10 और नीचे बचेगा 15, है ना? या 5 से ये भी तो कैंसिल हो रहा है यार, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 2/3, है ना? अब देखो, डिवाइड और मल्टीप्लाई में पहले डिवाइड हल होगा, तो डिवाइड गुणा हो जाएगा, 5/3 बन जाएगा 3/5। ये पहले से आपके पास 5/4 है और उधर आपके पास 1/3 है। काटा पीटी कर लो, 3 से आपका 3 गया, 5 से आपका 5 गया, 2 से आपका 2 गया, तो ये कुल मिला के बचा 1/2 में से 1/3 घटाना है। बच्चे को पता है कि 1/6 होता है। 1/6 1/6 इज द आंसर। ओके, चलो और आगे, मजा आ रहा है? देखो भैया, इसको हमने आपको आज सबसे पहला सवाल बताया था, विनक्यूलम बार ब्रैकेट। तो ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट है, इसको बाद में देखते हैं। पहले तो आपका आ गया 215, है ना? 144 से 144 कैंसिल, एक हो जाएगा। देखो 12 गुणा 12 से 144 गया, तो यहां ये बचा। इसको भी प्लस और माइनस को क्या लिख देंगे? माइनस का 8, माइनस का ब्रैकेट 2 माइनस, ये माइनस बाहर होता है, ये ध्यान रखना। 12 में से 7 गया तो क्या बचा? 5। बस इतना सा सवाल है ये, है ना? तो ये आ गया आपका 215, इधर आ गया आपका 1 माइनस 8। देखो 2 में से 5 जाएगा -3, माइनस माइनस प्लस का 3। ये बात समझ में आई? 2 में से माइनस का 5 गया तो माइनस का 3 बचा, माइनस माइनस प्लस का 3 हो गया। ठीक है, अब आगे देखो, ये हो गया आपका 215, ये हो गया 3 और 1 4, 4 में से 8 गया तो ये क्या हो गया आपका? माइनस का 4, है ना? 3 और 1 4, 4 में से 8 गया माइनस का 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 219 आंसर आना चाहिए शायद इसका। 219 219, ये बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर है? आनंद की प्राप्ति हुई आपको। अगला देखेंगे, देखो कितना बढ़िया सवाल है, एक नंबर सवाल। चलो बता दूं। देखो, आप एक काम कर सकते हो, इसको ऐसे लिख लो, 7 x/24, 6 1/6, 8 3/8, 2 1/4 बराबर 20। आपने अगर भिन्न मुझसे पढ़ा है या आपको बेसिक पता है तो आपको यह पता होगा कि ये सबको अलग अलग हम कर सकते हैं। देखो 7 और 6 13, 13 और 8 21, 21 में से 2 गया तो आपके पास बचा 19। ये 19 उठ के उधर जाएगा तो माइनस का 19 हो जाएगा और उधर बचेगा मात्र 1। ये बात समझे क्या? क्या बचेगा? 1। 7 और 6 13 प्लस 8 21 में से 2 गया 19, तो इधर प्लस का 19 बचा, उधर जाके -19 हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा केवल और केवल 1। समझ गए?
अब देखो ये सब तो गए, है ना, तो यहां बचा आपका x अपॉन 24, 1/6, 3/8, 1/4 और बराबर में 1। बस एलसीएम ले लो। अगर आप चाहें तो इसको टच ना भी करो तो चलेगा, इसको आप चाहो तो बोल दो कि भाई तू यहीं बैठ, x/24 को बोल दो कि तू यहीं बैठ जा, है ना। अच्छा एक काम करो, केवल इतने को हल करो तो इनका एलसीएम मुझे 24 दिख रहा है। 6 से भाग दिया, 8 से 3 बार, 3 का 3 गुना, 4 से हो गया 6 बार, और इधर क्या है 1 है। इतना सभी को समझ में आया होगा, है ना। आगे बढ़ो, इसको अभी भी यहीं रहने दो, x/24 को यहीं रहने दो। अच्छा एक देखो, यहां 24 है, यहां 24 है, तो मैं इस एक को भी 24/24 लिख दूं क्या, क्योंकि 24 से 24 कटेगा तो एक ही आएगा ना। तो मैंने इस एक को 24/24 लिख दिया। अब समझना, 9 और 4 13, 13 में से आपका 6 गया तो कितना बचा 7, तो ये माइनस का 7/24 उधर चला जाएगा, हाँ या ना। माइनस का 7/24 आपका उधर चला जाएगा। 9 और 4 13, 13 में से आपका 6 चला गया, सही है ना यहां तक, 4 × 6 24। चलो ओके। अब हमें कुछ नहीं करना है, यहां पे आपका x/24 रहने दो, नीचे आपका 24 रहेगा। 24 में से 7 को बस ईमानदारी पूर्वक घटा दो तो आपका 17 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू क्या आनी चाहिए 17। 17 इज द आंसर। 17 आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। समझ में आया भाई, यहां 24 था, यहां 24 था, तो मेरा दिमाग ऐसा चल रहा है कि क्यों ना इसको भी 24 बना दे। तो एक को क्या लिख सकते हैं 24/24, एक ही बात है। तो ये हो गया 24। 9 और 4 13, 13 में से 6 गया 7/24, उठ के इधर आया तो माइनस का 7 हो गया। 24 में से 7 गया 17, यानी x की जगह क्या आना चाहिए 17।